नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सोर्सेज ऑफ लॉ। कानून हर सोसाइटी का फाउंडेशन होता है, लेकिन सवाल ये है, ये लॉ आता कहाँ से है? लॉ बनाया कैसे जाता है? क्या यह बस पार्लियामेंट से आता है या कुछ और भी सोर्सेज होते हैं? तो आज हम जानेंगे 3 मेजर सोर्सेज के बारे में। कस्टम यानी परंपरा या रीति, प्रेसिडेंट यानी पहले के कोर्ट के डिसीजंस, लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कस्टम लॉ की सबसे पुरानी शाखा, सबसे पहला और सबसे पुराना सोर्स ऑफ लॉ है कस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रीत रिवाज या परंपरा। कस्टम्स वो प्रैक्टिसेस हैं जो लोग लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं बिना किसी रिटन लॉ के। ये कस्टम्स धीरे धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और जब सोसाइटी इन्हें लीगली रिकॉग्नाइज कर लेती है तो ये लॉ का रूप ले लेते हैं। कस्टम के टाइप्स: लीगल कस्टम्स जो कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कास्ट बेस्ड मैरिज रूल्स। कन्वेंशनल कस्टम्स जो पार्टीज़ के बीच अग्रीमेंट से फॉलो होते हैं, जैसे बिजनेस ट्रेड कस्टम्स। एक वैलिड कस्टम के फीचर्स: पुराना होना चाहिए, एंटिक्विटी लगातार फॉलो होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी रीजनेबल और फेयर होना चाहिए, रीजनेबलनेस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल: हिंदू लॉ में कई शादी और विरासत के कस्टम्स कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं। एक केस था नारायण वी सपूर्णाबाई, जहां कोर्ट ने एक कास्ट बेस्ड कस्टम को वैलिड माना क्योंकि वो पुराना, रीजनेबल और कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ था। इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टम लॉ सोसाइटी से निकलता है और कस्टम सोसाइटी का नेचुरल प्रोडक्ट है। कस्टम लोगों के मॉरल सेंस और सामाजिक ज़रूरत को रिफ्लेक्ट करता है। पर्सनल लॉ सिस्टम्स जैसे हिंदू और मुस्लिम लॉ में कस्टम काफ़ी पावरफुल होता है, तो कस्टम एक नेचुरल और ऑर्गेनिक सोर्स है लॉ का। 2. प्रेसिडेंट कोर्ट के पुराने डिसीजंस दूसरा सोर्स है। प्रेसिडेंट यानी जुडिशल डिसीजंस। जब एक कोर्ट किसी मैटर पर डिसीजन लेता है तो वो फ्यूचर सिमिलर केसेस के लिए गाइडलाइन बन जाता है। इसका बेसिक आइडिया है, जो फैसला पहले हुआ उसी तरह का केस वैसा ही डिसाइड होगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं स्टेयर डिसाइसेस। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स: अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो बाइंडिंग होते हैं, e.g. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस सब कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। पर्सुएसिव प्रेसिडेंट जो फॉलो करना ज़रूरी नहीं, लेकिन जज चाहे तो कंसिडर कर सकता है। ओरिजिनल प्रेसिडेंट जब कोर्ट नए सिचुएशन के लिए नया प्रिंसिपल बनाता है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट जब कोर्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ को अप्लाई करता है। रेशियो डिसिडेंडी वर्स ओबिटर। डिक्टा रेशियो डिसिडेंडी डिसीजन का एक्चुअल लीगल प्रिंसिपल या ही बाइंडिंग होता है। ओबिटेर डिक्टा जज के पर्सनल रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस बाइंडिंग नहीं होते, सिर्फ परसुएसिव होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट: लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी आता है। कोर्ट्स टाइम बचाते हैं क्योंकि उनके पास पास्ट गाइडेंस होता है। लॉ ग्रेजुअली इवॉल्व करता है न्यू सोशल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। फेमस एग्जाम्पल्स: केसावानंदा भारती केस, जहां बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुआ। विशाखाविया स्टेट ऑफ राजस्थान, कोर्ट ने गाइडलाइंस दी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। मनेका गांधी, वेचर यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का स्कोप ब्रॉडन हुआ। प्रीसीडेंट्स काफ़ी डायनामिक सोर्स हैं जो लॉ को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। 3. लेजिस्लेशन: पार्लियामेंट या विधानसभा के बनाए हुए कानून तीसरा और सबसे फॉर्मल सोर्स है। लेजिस्लेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधि निर्माण या कानून बनाना, ये लॉ रिटन फॉर्म में होता है और इसे पास करता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन: सुप्रीम लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज जैसे आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स या म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाते हैं, जो पार्लियामेंट के अथॉरिटी से बनाए जाते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस: इंडिया में बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा या राज्यसभा में डिबेट, अमेंडमेंट और वोटिंग होती है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती है। गैजेट में पब्लिश होते ही लॉ बन जाता है। टाइप्स बाय नेचर: कोडिफाइंग लेजिस्लेशन जैसे आईपीसी, जो एग्जिस्टिंग लॉज को लिखित रूप देता है।
अमेंडिंग लेजिस्लेशन पुराने लॉज को चेंज करता है। डिक्लेरेटरी लेजिस्लेशन लॉज को क्लैरिफाई करता है। रिपीलिंग लेजिस्लेशन पुराने कानून को हटाता है। इनेबलिंग लेजिस्लेशन किसी अथॉरिटी को पावर देता है, जैसे आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। बेनिफिट्स ऑफ लेजिस्लेशन सबसे क्लियर और स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लॉ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस कंट्री, फास्ट सोल्यूशन टू अर्जेंट प्रॉब्लम्स जैसे एपिडेमिक एक्ट ड्यूरिंग कोविड। लॉ मेकर्स डायरेक्टली पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी होती है। लिमिटेशंस कभी कभी वेग लैंग्वेज यूज़ होती है, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लॉ बनाना और अमेंड करना स्लो प्रोसेस होता है। हर रियल लाइफ सिचुएशन के लिए लॉ बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए कोर्ट्स और प्रेसिडेंट की भी ज़रूरत होती है। तीनों सोर्सेज का कंपैरिजन कस्टम नेचुरल होता है, सोसाइटी से डेवलप होता है। प्रेसिडेंट कोर्ट का डिसीजन होता है जो लॉ का पार्ट बन जाता है। लेजिस्लेशन सबसे स्ट्रक्चर्ड होता है, लॉ मेकर्स के द्वारा बनाया गया रिटन लॉ। तीनों अपने अपने जगह इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्शन, पार्लियामेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट पास किया जो हिंदू कस्टम्स पर बेस्ड था। जब लॉ वेग होता है तब कोर्ट्स प्रेसिडेंट से उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं और कभी कभी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स को कोडिफाई भी करता है। ये सिनर्जी लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बनाती है। कंक्लूजन तो दोस्तों, हमने देखा कि लॉ आज भी सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं बल्कि सामाजिक प्रैक्टिसेस, कस्टम, कोर्ट के डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, लेजिस्लेशन, इन तीनों से डेवलप होता है। कस्टम लॉ को लोकल और पीपल फ्रेंडली बनाता है, प्रेसिडेंट लॉ को कंसिस्टेंट और इवॉल्विंग बनाता है, लेजिस्लेशन लॉ को क्लियर, डिटेल्ड और फॉर्मल बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम वही होता है जो इन तीनों सोर्सेज का बैलेंस बनाए रखता है। आशा है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।